एक शांत और हरा भरा गांव जिनपुर एक अजीब घटना के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक झील थी जिसे लोग भूतिया झील कहते थे। यह झील हमेशा धुंधली रहती थी और लोग रात को वहां जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक साहसी और होशियार लड़की रिया आई। रिया को रहस्यों की खोज में मजा आता था। जब उसने सुना कि भूतिया झील के बारे में कहानियां और डरावनी बातें की जाती हैं, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। रिया ने झील के किनारे एक पुराना टेंट लगा लिया। जैसे ही रात गहराई, झील की धुंध घनी होने लगी। अचानक झील में से एक सुनहरी चमक उभरी और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। रिया ने शांतिपूर्वक उस आवाज का अनुसरण किया। रिया ने झील के बीच में एक पुरानी नाव देखी। नाव पर एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि झील के नीचे एक खोया हुआ खजाना छुपा है, जिसे एक जादुई हार के रूप में माना जाता है। लेकिन उस हार को प्राप्त करने के लिए किसी को झील के पानी में डूबे हुए आत्मा को मुक्त करना होगा। रिया ने किताब के निर्देशों का पालन करते हुए झील के पानी में एक जादुई मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे झील की धुंध कम होने लगी और पानी के नीचे एक पुराना हार चमकने लगा। रिया ने उस हार को झील में से निकाला। हार को निकालते ही झील में से एक प्रेतात्मा उभरी। वह आत्मा खुश होकर कहने लगी, धन्यवाद, मैं सैकड़ों साल से यहाँ फंसी हुई थी। तुमने मुझे आज मुक्त किया। रिया ने आत्मा की मदद की और झील की रहस्यमयी धुंध साफ हो गई। अब झील बिल्कुल साफ थी और गांव के लोग उसे फिर से एक खूबसूरत स्थान मानने लगे। रिया ने भूतिया झील का रहस्य सुलझा लिया और गांव में उसकी बहादुरी की कहानी अमर हो गई। गांव वालों ने रिया को सम्मानित किया और झील को फिर से सुंदर बना दिया। रिया की साहसिकता और दयालुता ने सबको सिखाया कि सच्ची बहादुरी और दया से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है।